और इस वक्त खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ये मुलाकात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन का जो चौथा चरण था वो अब खत्म होने जा रहा है और उसी को लेकर चर्चा हो रही है कि जो आगे का लॉकडाउन होगा वो किस तरीके का होगा। इस वक्त खबर ये आ रही है कि 15 दिन बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, पीएम और गृह मंत्री के बीच जो चर्चा चल रही है, क्या वो अभी भी चल रही है या बैठक खत्म हो गई? एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्रियों की राय ली थी अमित शाह ने, उस राय में क्या कुछ निकल के आया? राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उसकी भी कोई जानकारी लगी है? देखिए, बैठक अभी चल रही है और जो कल बात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है पीएम मोदी को। आपको बताएं कि इस बैठक के बाद जो है गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनका एक बयान आया है एनआई पर, जिन्होंने ये कहा है कि कल उनकी गृह मंत्री से बात हुई है, उन्हें यह लग रहा है कि लॉकडाउन को जो है 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। हालांकि उसमें जो उनकी अपनी मांग है उसको वो जोड़ रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट है उनको खोल देना चाहिए 50% क्षमता के साथ ही ये मांग भी हो रही है कि जिम को भी खोल देना चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कैबिनेट सचिव की, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा हुई थी। और पहली बार करीब जो 13 बड़े शहर है जहां पर कि कोरोना के सबसे अधिक संक्रमण के मामले आए हैं, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, इंदौर, जयपुर, ये सारे शहर शामिल हैं, उनके मेयरों को, प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में बुलाया गया था, डीएम्स को भी बुलाया गया था। तो ये माना जा रहा है कि अब जो लॉकडाउन का 5वां चरण होगा वो मोटे तौर पर इन्हीं अधिक संक्रमण के इलाकों की ओर होगा और यहीं पर ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। बाकी जगह पर सब कुछ खोल दिया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद रहेंगे, उसमें किसी तरह की छूट नहीं होगी, मॉल्स बंद रहेंगे, इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। ये कम से कम एक आम राय बनी है मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में। अभी हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस बैठक के बाद कब घोषणा होती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से ही जो गाइडलाइंस है वो जारी की जाएंगी। जी अखिलेश, क्या जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर रियायतें और दी जाएंगी तो मामलों के बढ़ने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में क्या इस बारे में भी कोई विचार किया जा रहा है कि मामलों को रोकना भी बहुत जरूरी है अगर आर्थिक गतिविधियों को चलाना जरूरी है तो? देखिए, ये सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना का इलाज नहीं है। लॉकडाउन जो है वो आपको तैयार होने का समय देता है। ये बात भी सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही सही समय पर लॉकडाउन किया है और इसीलिए हम जो बाकी विकसित देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनकी तुलना में आज काफी हद तक सुरक्षित हैं। ये बात जरूर है कि मामले बढ़ रहे हैं और इसकी आशंका पहले ही जता दी गई थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ माइग्रेशन हुआ है, शहरों से गाँव की ओर श्रमिक गए हैं, करोड़ों की संख्या ऐसे लोगों की है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मामले तो नहीं थे, ये बात मानकर के चली जा रही थी। लेकिन जो लॉकडाउन का उपयोग किया गया है 2 महीनों के समय का, वो हमने अपनी जो अस्पताल है उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, पीपीई किट्स तैयार करने के लिए, इसके अलावा जो स्वास्थ्य में और भी चीजें होनी चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया है। कुछ हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है और यही वजह कि आने वाले वक्त में ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मामले कब बढ़ना रुकेंगे, कब थमेंगे, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि टेस्टिंग भी जो है वो अब हर दिन 1 लाख टेस्टिंग की जा रही है। ये भी बहुत बड़ी संख्या अपने आप में है। तो ऐसे में सरकार को ये लगता है कि अर्थव्यवस्था जो है उस पर जोर दिया जाना जरूरी है और यही वजह कि अब लॉकडाउन जो 5वां चरण अगर होगा भी तो वो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में होगा और वो ज्यादा सख्ती उन्हीं इलाकों में होगी जहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए।